अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हमने जहाँ पे लास्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट छोड़ा था उसको उससे आगे लेके चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अगर अपना फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम प्रोसेस फाइल पे तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा डाटा जो है वो, चूँकि हमने उसके प्रोसेस फाइल के अंदर कोई भी कोडिंग नहीं की है, इस वक्त वो बिल्कुल खाली है। इस वजह से जो है वो डाटा जो है वो सबमिट नहीं होगा, डाटाबेस में नहीं जाएगा। मैं यहाँ से डाटाबेस भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। लोकल होस्ट, ओके, इस तरह से। और यहाँ से होगा PHP माई एडमिन, यहाँ पे चले जाए। ओके, अच्छा जी, यहाँ से आपने जो है वो रूट स्पेसिफाई कर देना है। और यहाँ से रूट के लिए मेरे पास का पासवर्ड कोई भी नहीं है, यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास है यूट्यूब DB, ये वाली डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। इस डेटाबेस के अंदर जो है वो हम अपना जो है डाटा जो है वो इंसर्ट करेंगे। और नोटपैड एक मेरे पास ऑलरेडी इसके अंदर जो टेबल है वो बना हुआ है, हम जो है वो नया टेबल बनाएंगे। और इस वाले टेबल के अंदर जो है वो पहले दूसरे वाले टेबल का जो है डाटा महफूज हो रहा है। और ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, हम आईडी ले रहे हैं, हेडर ले रहे हैं, बॉडी ले रहे हैं, फुटर ले रहे हैं, डेट और यूज़र ले रहे हैं। ये चीज़ें लेके जो है हम उसमें महफूज कर रहे हैं। हम इसी डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका भी सारा डाटा जो है वो उसमें आ जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल हम वहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिक जो चीज़ें जो है सेटअप हो चुकी हुई थी हमारी। और यहाँ पर जो है इस बटन के ऊपर क्लिक होने पर तो इस प्रोसेस फाइल पे जा रहा है। मैं फिलहाल इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि हम अजैक्स का इस्तेमाल करेंगे। हम PHP का ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अजैक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से डेटा जो है वो यहाँ से इन फील्ड से पिक किया जाएगा। और पिक करने के बाद इस प्रोसेस फाइल को जो है वो सबमिट किया जाएगा। तो उसके लिए जो है मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ app.js। ओके, और इस फाइल को सबसे पहले हमने काम क्या करना है, अपने मेन वाले फंक्शन में जो है इंक्लूड करवाना है। तो चलिए, जब मैं इसको जो है यहाँ से ले आता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट SRC और यहाँ से app.js। तो ये मेरे पास जो है स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे लोड हो जाएगी। और इस तरह से अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास हमें पता है कि ये बटन की आईडी है। हम इस आईडी को इससे जो ग्रैब करेंगे, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे कर लूँगा। आप अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी है पहले या आपको पता है, तो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी हमने उसकी क्या रखी हुई थी, ज़रा जाके देख लेते हैं हम। सबमिट फॉर्म, उस बटन की जो है ये आईडी है। तो वो आईडी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हमने करना क्या है, जब हमारे पास ये एलिमेंट गेट हो जाए तो हम इसको जो है वो हम यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। और इवेंट लिस्टनर हमने कौन सा लगाना है, हमने क्लिक इवेंट लगाना है। ठीक है, और उस क्लिक इवेंट के ऊपर हमने जो क्या करना है, हमने एक फंक्शन को कॉल करनी है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं जो सेमी कोलन लगा के क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास ई है और हम इसको बता देंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करेगा असल में, ये हमारे पेज को रिफ़्रेश होने से रोकेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो। अच्छा जी, अब यहाँ तक का जो है वो काम हमने कर लिया है। तो इसमें आगे हमें मज़ीद क्या करना है, यहाँ से जो है वो फाइल में डेटा जो है वो ग्रैब करना है। इन फील्ड से जो है डेटा को ग्रैब करना है। इस फील्ड से डेटा को ग्रैब करने का तरीकाकार क्या है, आपके पास इनकी आईडी है। ठीक है, और यहाँ से हेडर कहाँ है, मेरे पास अच्छी का ऊपर है। और इस हेडर को जो है थोड़ा सा अब नीचे ले आए। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम एक साथ इनको, थोड़ा सा इनके जो है वो क्लीन कर देते हैं। ओके, अच्छा जी, अब ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये, सबसे पहले हम हेडर को ग्रैब करेंगे। इसकी आईडी हमने क्या रखी हुई है, हेडर। तो यहाँ से चले जाएगी। और सिंपल, बहुत सिंपल तरीकाकार है। हमने करना क्या है, हम यहाँ से लिखेंगे जी लेट, ठीक है,
हेडर, हेडर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से आप हेडर डॉट वैल्यू, हमें उसकी वैल्यू चाहिए, नॉट डॉट वैल्यू, आप वैल्यू लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम लेट लेंगे बॉडी, और बॉडी की हमें वैल्यू चाहिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसी तरह से हम बॉडी को यहाँ से लेंगे और डॉट उसकी वैल्यू को उठा लेंगे। इसी तरह से हम जो है वो लेट, और यहाँ से हमारे पास जो है वो फुटर है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको जो है वो हम फुटर से लेंगे क्योंकि हमें आईडी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे। और हमारे पास जो है वो दो फील्ड और रह गई है, एक ही फील्ड रहती है, अच्छा फुटर भी हो गया। उसके बाद यूज़र है, ये वाली फील्ड रह गई है हमारे पास, इसकी आईडी हमने यूज़र सेट की हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी लेंगे, लेट यूज़र इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से यूज़र डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू ले लेंगे। अच्छा जी, ये ठीक हो गया हमारे पास। अब हमने वैल्यूज जो है वो ग्रैब कर ली है। तो इन वैल्यूज़ को ग्रैब करने के बाद हमारा अगला काम क्या है, यहाँ से नीचे आ जाए, और यहाँ से आके आप जो है वो, क्योंकि हमें एजेक्स का इस्तेमाल करके डेटा को सबमिट करना है ताकि जो हमारा फॉर्म बार बार जो है वो रिफ्रेश ना हो, उस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो लेट एग्जर और न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसका जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, हम क्या कहते हैं जी, XHR डॉट ओपन करो, और क्या ओपन करो, पोस्ट रिक्वेस्ट ओपन करो, और किस फाइल के लिए, किस फाइल पे हमारे लिए जो पोस्ट रिक्वेस्ट ओपन करो, तो पोस्ट रिक्वेस्ट ओपन करो हमारे पास जो प्रोसेस डॉट PHP फाइल है उसके ऊपर, और हम ये सिंक्रोनसली करना चाह रहे हैं इसलिए हम इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि जब हम पोस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब हम इसको करेंगे एक्सचार डॉट और सेट रिक्वेस्ट हेडर, और इस रिक्वेस्ट हेडर हमने सेट करना है, और यहाँ से हम लिखते होते हैं जी कंटेंट टाइप, और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर आता है एप्लीकेशन स्लैश एक्स स्लैश, और यहाँ से हमारे पास होता है जी www स्लैश, और यहाँ से हमारे पास फॉर्म है स्लैश एंक टाइप, अगर मुझे ठीक से याद है, अदरवाइज हम थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे चले जाए, और यहाँ से मेरे पास है URL कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ से चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा ठीक था, लास्ट जो है वो ठीक है, URL कोडेड। तो ये जब हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो इस तरह से जो है वो करनी है। कंटेंट टाइप हमने इसकी यहाँ से ये डिफाइन कर ली है। अच्छा जी, अब हमने जो है कंटेंट टाइप जो है वो डिफाइन कर दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास अगला काम क्या है, हम कर देंगे जी एक्सचार डॉट ऑल लोड, ऑल लोड में चले जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे। वो फंक्शन आप जो है वो कोई भी बना सकते हैं, एरो फंक्शन यूज़ करें या रेगुलर फंक्शन यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, ये एरो फंक्शन हमारे पास आ गया है। इस एरो फंक्शन के अंदर हम जो है उसका स्टेटस रिट्रीव करेंगे कि जो हमारे पास जो है वो फाइल डेटा जो है वो अपलोड हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इफ़, अगर तो हमारे पास जो है वो एक्सचार डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू है 200, ये स्टेटस ओके है। तो यहाँ से हम कर दो जी कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ से हम जो कह सकते हैं इसको जी स्टेटस इज ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ से ये हमारे पास ये मैसेज हो गया है, और आप ऐसे दूसरा मैसेज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लगा के साथ एक्सचार डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट, ये हम बाद में यूज़ करेंगे उस फाइल से लेके, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये ले लिया है। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास जो है इन पैरामीटर्स को हमने अब सेट भी करना है। ये पैरामीटर्स जो हमने ले लिए हैं, इन पैरामीटर्स को अब आगे उसको फॉरवर्ड भी करना है।
तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए हमने क्या कर देना है जी, सिंपल सा काम है जो हमने करना है। हम यहाँ से ले लेंगे जी लेट एक्स और पैरम्स, ओके पैरामीटर्स ले लेने हैं। यहाँ से हमने क्या देना है जी, हेडर इज इक्वल्स टू, हेडर जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, हेडर जो है जी वो हमारे पास है प्लस हेडर जो ऊपर है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से PRMS पैरामीटर्स प्लस इक्वल्स टू, इसी तरह से हमारे पास एंड को साथ में ला के बॉडी हमारे पास है इसी तरह से प्लस बॉडी, फिर से इसी तरह से पैरामीटर्स पैरम्स और प्लस, यहाँ से फिर से साथ में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं। फुटर आ रहा है जी हमारे पास, यहाँ से इक्वल टू का साइन भी लाजमी लगाना है, प्लस फुटर। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है जी लास्ट में यूज़र, और यहाँ से PRMS पैरम्स प्लस इक्वल्स और डबल कोटेशन और यहाँ से एम्परसैंड और यहाँ से यूज़र इक्वल्स टू प्लस यूज़र। तो इस तरह से ये जो हमारे पास पैरामीटर्स जो है वो इस्तेमाल में आगे हैं। अब हमारा काम क्या है, XHR जो कि हमने बनाया है इसकी मदद से हमने क्या कर देना है जी, सेट कर देना है। और सेट क्या करने हैं जी, हमने ये पैरामीटर्स जो है सेट कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने जब ये पैरामीटर्स सेट कर देने हैं तो लास्ट में एक काम और बचता है, वो काम हमने क्या करना है जी, इसको मैं ज़रा कॉपी कर लूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँ और इसको ज़रा मैं कर देता हूँ जी डन। अब इस लाइन को पूरी को जो है वो मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C, ओके। अच्छा जी, बस करना क्या है हमने, यहाँ से जो है वो हेडर, अब बॉडी, इसकी जगह पर फुटर, इसकी जगह पर यूज़र। यह क्या करेगा, हमारी फील्ड्स को जो है लास्ट में क्लियर कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक का जो है वो जावास्क्रिप्ट को सेटअप करने का जो है वो हमारा काम क्लियर हो चुका है। अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने प्रोसेस फाइल को जो है वो सेटअप करना है। तो प्रोसेस फाइल को जो है वो हम सेटअप करेंगे अपने अगले ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में जो हमारे पास 12 मिनट का लेक्चर जो है वो ये अभी हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।